अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक वेरिएशन ऑफ जी विद द एल्टीट्यूड यानी ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपने लास्ट टाइम जो मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया था उसमें जी का फार्मूला था जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। देखें तो जी जो है वो इन तीन बातों पर डिपेंड करता है। ऊपर वाली दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। आर जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है। अब अर्थ की जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, इस वजह से ये वेरी करेगा और जी की वैल्यू भी वेरी करेगी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो अब इस इक्वेशन को आप क्वेश्चन नंबर 1 कह लें या सिंपल इक्वेशन कह दें और यहाँ आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5.6 नहीं बल्कि क्वेश्चन शोज above क्वेश्चन शोज डैट above क्वेश्चन लिख लें। above क्वेश्चन शोज डैट द वैल्यू ऑफ द acceleration due to gravity depends upon the radius of the earth at its surface. The value of the g is inversely proportional to the square of the radius of the earth, but it does not remain constant. It decreases with the altitude. Altitude is the height of an object or place above the sea level. The value of the g is greater at sea level than at hills. देखिए क्योंकि अर्थ सरफेस स्मूथ नहीं है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेन है, कहीं ओशन है, डेफिनेटली जो आपका सरफेस स्मूथ नहीं है तो आपका सरफेस स्मूथ ना होने की वजह से सेंटर से जो फासला है वो चेंज होता रहेगा, रेडियस चेंज होगा तो वैल्यू ऑफ जी भी चेंज हो जाएगी और हाइट पे जाएंगे तो जी की वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन यही है कि हाइट के साथ क्या रिलेशन है ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन का। तो देखें अगर बॉडी को हाइट पे ले जाएंगे वो अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रहती, डेफिनेटली हाइट जो है वो ऐड हो जाएगी आर के साथ, यहाँ पर फार्मूले के अंदर मॉडिफाई हो जाएगा, जी एच आ जाएगा हाइट के ऊपर, जी एम ई ऊपर तो वैसे रहेगा, ऊपर नीचे आ जाएगा आर प्लस एच का होल का स्क्वायर। अब हाइट जितनी बढ़ाते जाएंगे ये नीचे डिवाइडर बढ़ता जाएगा, जी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहाँ बताया गया कि अगर आप 1 अर्थ रेडियस ऊपर चले जाते हैं यानी अगर आपके आर के बराबर ही हाइट बढ़ा देते हैं तो जी की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, जी बाई 4 रह जाएगी। और अगर आप हाइट जो है वो 2 आर के बराबर कर देते हैं तो जी की वैल्यू जी बाई 9 रह जाएगी, 9th पार्ट उसका बच जाएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, तो ये आपने याद रखना है। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये देखते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। देखिए सबसे पहले तो सैटेलाइट्स क्या होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो प्लैनेट्स के गिर्द रिवॉल्व करते हैं उन्हें सैटेलाइट कहते हैं। जैसे हमारा मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है, वो हमारे अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है। अब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो क्या होती हैं, देखें आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स हैं वो ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और वो इस्तेमाल होती हैं कम्युनिकेशन के लिए, वेदर ऑब्जर्वेशन के लिए, नेविगेशन, मिलिट्री यूजेस के लिए, इसके अलावा लाइव टेलीकास्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो बहुत सारी लॉन्च की गई हैं, साइंटिस्ट ने वो डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर पुट की हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कुछ यूजेस लिखे गए हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है और यूजेस बताएं उसके। उसके बाद फिर ये बात आती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, ऐसी सैटेलाइट्स जो कि अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करें और अपनी एक रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट करें। वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए लॉन्च की जाती हैं और उधर से वो सिग्नल रिसीव करती हैं और सेंड करती हैं। उन्हें हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं क्योंकि वो अर्थ के लिहाज से स्टेशनरी नज़र आती हैं। मीन्स एक सैटेलाइट आपको आसमान पे अगर नज़र आती है सुबह दोपहर शाम वहीं रहती है, इसका मतलब वो आपके अर्थ की जो मोशन है उसके साथ उसकी मोशन सिंक्रोनाइज है, जिस वजह से वो आपको स्टेशनरी नज़र आ रही है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है उसकी हाइट, उसका साइज़ और उसकी स्पीड आपसे पूछी जा सकती है। तो ये साइड बॉक्स में दिया गया, द हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज अबाउट 42,300 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ और इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज 0। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। फिर ये एक सैटेलाइट का पूरा सिस्टम है जिसे जीपीएस बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय जीपीएस। जीपीएस कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को। तो ये सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, ये आपको हेल्प करता है एग्जैक्ट पोजीशन मालूम करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि लैंड पे हो, ओशन के अंदर हो या एयर के अंदर हो। और जीपीएस के बाद 24 अर्थ सैटेलाइट्स हैं जो कि रिवॉल्व करती हैं अराउंड द अर्थ ट्वाइस अ डे, यानी एक दिन में 2 चक्कर लगाती हैं विद द स्पीड ऑफ 3.87 किलोमीटर पर सेकंड के साथ। फिर वो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जिन्हें आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कह रहे हैं वो उनको वो हमारे ऑर्बिट के अंदर स्टेशनरी क्यों नज़र आती हैं उसकी रीज़न बताएं। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टेक 24 आवर टू कम्प्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। वो एक चक्कर अपना 24 घंटों में पूरा करती हैं। एज अर्थ आल्सो कंप्लीट इट्स वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर, हेंस दीज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स अपेयर टू स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। इट इज़ ड्यू टू रीज़न दैट ऑर्बिट ऑफ सच सैटेलाइट इज़ कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो अब इनकी जो ऑर्बिटल मोशन है और जो इनकी रोटेशन है वो देखें यानी कि सिंक्रोनाइज्ड है, यानी कि अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द 24 आवर में
जो है वो एक चक्कर पूरा करती है, और जो ये सैटेलाइट हम अपने ऑर्बिट में 24 आवर में एक चक्कर पूरा करते हैं, तो एक स्पेसिफिक रीजन के ऊपर रहेंगे, वहाँ से वो सिग्नल रिसीव भी करेंगे और सेंड भी करेंगे अर्थ के तरफ से, और कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो सकेगी। लाइव टेलीकास्ट भी आप इसकी तरह से देख सकते हैं। तो ये भी पूछा जाता है, ये एक्सरसाइज में वैसे लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है आपके। एक शॉर्ट क्वेश्चन और भी है, वो देख लें, ये साइड बॉक्स है। मून जो है वो कितनी दूर है अर्थ से और उसका रिवोल्यूशन पीरियड कितना है। देखिए मून जो है वो 3,80,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ है, और वो एक रिवोल्यूशन जो है वो अराउंड अर्थ वो 3 डेज़ में कंप्लीट करता है, और स्पिन मोशन भी वो अपनी 27.3 डेज़ में ही कंप्लीट करता है। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपने तैयार करना है। अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। और नेक्स्ट फिर लास्ट टॉपिक रह गया मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो डिस्कस करेंगे। और अगर और ये जो सारी बातें जो बताई हैं, इनमें ये एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं, तो ये याद रखने हैं।